ये हर घर का मसला है डेली का कि आज क्या पकाएं और कुछ समझ ही नहीं आता। और जब पकाने बैठो तो फ़ौरन ही दिमाग में आ जाता है कि क्या पकाएं। तो यही सब चल रहा था और आज मैं बनाने लगी हूँ मैसूर और मूंग की दाल मिक्स करके। और ये मैंने दाल मंगवाई थी करीबी दुकान से। तो अब मैं इसको जार में डाल के रख लूँगी और जितनी बनानी है उतनी मैं पानी में सोख करके रख लूँगी। तो ये मेरी बेटी का काम चेक करें। मैं जब भी कोई किचन में काम करने लगूँ तो इसको कैमरे के सामने लाजमी आना होता है। और जब भी कोई काम करने लगूँ तो सामने ज़रूर आ जाती है, जितना मर्ज़ी इसको मना कर लो लेकिन मानती नहीं है। दालें मैंने सेव कर ली हैं और अब जितनी मुझे बनानी है उतनी मैं बाउल में निकाल के पानी में सोख करके रख लूँगी। और इनको दोनों दालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ मेरे किचन के काम स्टार्ट हो गए हैं। वैसे तो सारा दिन ही किचन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसा कि बच्चों को कभी दूध देना, कभी दिन में अगर चाय पीने का दिल करे तो चाय बनाना, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए अगर चाय बनाए तो चाय बनाना और ड्रिंक वगैरह सर्व करना। ये सारे काम किचन में ही हो रहे होते हैं। लेकिन एक स्पेशल रूटीन होती है जब हम खाना बनाते हैं, वो एक अलग से रूटीन होती है किचन की। तो अब वही रूटीन शुरू होने वाली है मेरी। तो यहाँ पर दालें मैंने पानी में सोख करके रख दी हैं और अब मैं सालन के लिए मसाला रेडी कर लूँगी। लहसुन छीलना मैंने शुरू कर दिया है। लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह मैं बना लूँगी यहाँ पे। और मैं यहाँ खड़े खड़े ना थक गई थी किचन में, तो फिर मैं वीडियो को मैंने यहीं पे स्किप किया और फिर मैं बैठ के मैंने सारा मसाला रेडी किया। और उसके बाद अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और अब मैं सालन बनाने का काम शुरू कर रही हूँ यहाँ पे। और जितनी देर में मैं काम शुरू कर रही हूँ सालन बनाने का, तो उतनी देर में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो स्किप करके नहीं, पूरी फुल वॉच कीजिएगा। और अब मैं सालन बनाने के लिए यहाँ पे डालूँगी घी। और घी को तो गरम करके फिर इसमें ऐड करूँगी प्याज। अच्छा, मैंने यहाँ पर सालन बनाने का काम शुरू किया और जो भी बर्तन साथ साथ निकल रहे थे मेरी बेटी समेटती जा रही थी। और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या कर रही है किचन में। और अब मैं जब वीडियो एडिट करने लगी तो मैंने देखा कि ये साथ साथ ही सारे काम समेट रही है। मैं तो अपने काम में इतनी मगन थी, क्योंकि ज़्यादा फोकस कैमरे की तरफ होता है और अपने काम की तरफ होता है, तो इधर उधर का ये काम करते हुए होश ही नहीं रहता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। तो जब मैं वीडियो एडिट करने लगी तो फिर अपनी बेटी को देख रही थी कि वो पीछे पीछे सारे काम समेटती जा रही थी। तो यहाँ पे मेरे प्याज ब्राउन हो रहे थे और साथ ही साथ मैंने मसाला पीसने का काम भी साथ ही कर लिया। प्याज मेरे यहाँ पे ब्राउन हो चुके थे और अब बारी है इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। सालन की बुनाई करने के साथ साथ मैं ये दूसरे भी छोटे मोटे काम निपटा लूँगी। जैसे कि जिसमें मैंने ये मसाला बनाया उसको भी उसके ठिकाने पे मैंने साथ ही रख दिया। और साथ ही मेरे सालन भी बन रहा था। और इस तरीके से छोटे छोटे से काम साथ साथ करते जाएँ तो किचन भी क्लीन रहता है और ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होता। और जब ज़्यादा गंद डल जाए तो फिर वो समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से फिर उसके लिए अलहदा से टाइम भी हो, और फिर इस तरीके से काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। और अगर साथ साथ ही सारे काम निपटाते जाएँ तो टाइम काफ़ी सेव हो जाता है।
अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है और अब बारी है पाउडर मसाले डालने की। तो अब मैं इसमें सारे खुशक मसाले डालूँगी और ये मसाले डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए सालन की भुनाई करूँगी और उसके बाद दाल डाल के फिर दाल को अच्छे तरीके से भून लूँगी। मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी थी और अब बारी थी दाल डालने की। तो दाल को मैं इसमें डालकर अच्छे तरीके से दाल को भी भून लूँगी। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि मेरा काम आपको कैसा लगता है, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी फिर मैं अच्छी अच्छी सी वीडियो बना सकूं। अच्छा, किचन में काम करते हुए ना ये मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से। तो ये आते जाते रहते हैं कैमरे के आगे। जितना मर्ज़ी इनको मना कर लूँ लेकिन इन्होंने मेरे इर्द-गिर्द ही घूमना फिरना होता है। पूरा घर छोड़ के जहाँ मैं रहूँगी वहीं ये रहेंगे, चाहे मैं किचन में हूँ या कमरे में हूँ या हॉल में बैठी हूँ, इनको वहीं मौजूद रहना है जहाँ पर मैं हूँ। और अगर मैं बेड पे बैठी रहूँ तो वहाँ भी मेरे ऊपर ही गिरते रहते हैं। अच्छा जी, बातों-बातों में सालन तो तकरीबन मेरा अच्छे तरीके से भून चुका है। सालन को भूनने के साथ-साथ मेरे कुछ मसालों के जार भी खाली हो गए थे, तो मैं उनको भी साथ-साथ रिफ़िल कर रही थी। एक जो मेरा खुश्क जो मिर्च है, सुर्ख मिर्च पाउडर, तो वो भी मेरा ख़त्म हो गया था जार में, उसको मैं रिफ़िल कर रही थी। और साथ ही मेरा खुशक धनिया था जो वो भी ख़त्म हो गया था। साबुत खुशक धनिया पाउडर तो मौजूद था और जो साबुत धनिया है वो ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मैं रिफ़िल कर रही थी यहाँ पे। और साथ ही मेरी बैक साइड पे मेरी बेटी बर्तन धो रही थी, तो मुझे पता भी नहीं था, मैं सालन बनाने में मसरूफ़ थी और ये सारे बर्तन जो निकले थे धोने वाले सारे समेट के धोना शुरू हो गई। तो इसी तरह साथ-साथ हम दोनों माँ बेटी ने सारा काम निपटा लिया। और जार मेरे हो गए हैं रिफ़िल। अब मैं इनको उठा के रख लूँगी क्योंकि सालन में मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए थे। 2-3 मसाले एंड में मैंने ऐड करने हैं, वो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। फ़िलहाल के लिए मसालों को मैं इनकी जगह पे रख दूँगी और जब मुझे वो डालने होंगे तो मैं उसी वक्त निकाल के तो डाल लूँगी साथ ही। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने बर्तन भी साथ-साथ धो लिए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा-सा चलो ये क्लिप भी आपको दिखा दूँ। और सालन मेरा हो गया था रेडी। तो ये मिर्चें आई हुई हैं, इनमें बिल्कुल भी मिर्चों वाली बात नहीं है, बिल्कुल शिमला मिर्च की तरह है ये। और साथ ही मैंने धनिया भी काट लिया और इनको भी अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मैंने धो लिया। और मिर्चों को धोने के बाद धनिया के साथ ही मैं बारीक-बारीक सा काट लूँगी और धनिया के साथ ही मैं सालन में ऐड कर दूँगी। तो ये मैं मिर्चों की कटिंग कर रही थी यहाँ पे और सालन मेरा हो गया है रेडी। अब मैं मिर्चों को काट के धनिया और सब्ज़ मिर्चें साथ ही सालन में ऐड कर दूँगी और साथ ही गरम मसाला, काली मिर्च और खुशक धनिया पाउडर डाल दूँगी और फिर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम के लिए छोड़ दूँगी और सालन हो गया है मेरा रेडी। और ये मैंने गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। और जब तक दम लगेगा सालन को, मैं रोटियां बनाने का काम शुरू कर लूँगी और साथ ही मैं रोटियां भी बना लूँगी क्योंकि सबको लगी हुई थी भूख और साथ ही में रोटियां भी तैयार कर ली मैंने। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और फिर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। रोटियां मैंने रेडी कर ली हैं और रोटियां बनाने के बाद जो सारा मैंने
सारी चीज़ें उनकी जगहों पे रख दी और जो थोड़ा बहुत आटा नीचे गिरा था वो भी मैंने समेट लिया। सारी चीज़ें अपनी जगहों पे रख के अब खाएंगे जी खाना। तो ये थी मेरी आज की दोपहर से लेकर रात तक की रूटीन। तो अब तकरीबन 7 बजे का टाइम था और अब हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद चाय पीऊँगी और चाय सिर्फ़ अब मेरे घर में सिर्फ़ मैं पीती हूँ और कोई भी नहीं पीता। तो वो मैं काफ़ी लेट पीती हूँ, खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीती। तो चलें जी, बाय बाय।